राम मंदिर को मुद्दा बना करके वोट बैंक की राजनीति किया जाता है, उसी तरह एएमयू को भी मुद्दा बना करके किशनगंज में भी वोट बैंक हो रही है, ऐसे लोग कर रहे हैं। यहाँ पे अगर एमआईएम का एक भी सीट जीतेगा तो हम लोग एएमयू को लाने में कोशिश करेंगे, एएमयू का फंड लाने में कोशिश करेंगे। जीतने का 14 महीना हो चुका है, बहुल एरिया है जी, तो जाहिर सी बात है कि सरकार इसके हमेशा खिलाफ में रहती है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं रियाज रही और आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल अपना गांव में। एएमयू को लेकर के आजकल सोशल मीडिया में सरगर्मियां तेज है, गहमागहमी चल रही है। यहाँ के जो जितने भी प्रतिनिधि जीते हुए हैं उनके पास भी जाते हैं, जो हारे हुए हैं उनके पास भी जाते हैं। आखिर क्या मसला है? 2011 में एएमयू की ज़मीन तो मिल जाती है, लेकिन एएमयू 2021 तक बन नहीं पा रही है। एएमयू फंड को लेकर के अभी जितने युवा लोग हैं सभी लोग आगे आ रहे हैं। क्यों आखिर ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही एएमयू को याद किया जाता है? कहीं एएमयू अयोध्या के राम मंदिर तो नहीं हो गया है? जिस तरह से राम मंदिर को मुद्दा बना करके वोट बैंक की राजनीति किया जाता है, उसी तरह एएमयू को भी मुद्दा बना करके किशनगंज में भी वोट बैंक हो रही है, ऐसे लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ कई और सवाल है, क्योंकि अभी सीमांचल में एमआईएम के 5 विधायक हैं और कई बार ये सुना गया था कि यहाँ पे अगर एमआईएम का एक भी सीट जीतेगा तो हम लोग एएमयू को लाने में कोशिश करेंगे, एएमयू का फंड लाने में कोशिश करेंगे। जीतने का 14 महीना हो चुका है। अभी हमारे साथ है एमएलए अंजार नेमी साहब, जो कि बावन बहादुरगंज से विधायक हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर एएमयू वाले मामले को लेकर के कदम उठाए या फिर एमआईएम के द्वारा क्या क्या हुई है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, पहला सवाल, आखिर एएमयू फंड रिलीज क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, चूँकि ये यूपीए सरकार के कार्यकाल में घोषणा हुआ था इसका और शिलान्यास भी हुआ था उसी समय में जी। मुख्यमंत्री जी ज़मीन भी मुहैया कराए थे, लेकिन ये इस क्षेत्र के साथ, इस सीमांचल क्षेत्र के साथ बिहार सरकार भी सौतेलापन का व्यवहार कर रही है और केंद्र सरकार भी जी। चूँकि एक शिक्षा के क्षेत्र में जो किशनगंज जिला है बहुत ही पिछड़ा है, तो ऐसे ही पिछड़े जिलों को चिन्हित करके, जैसे बंगाल में एक केंद्र दिया गया था, केरल में एक केंद्र दिया गया था, वहाँ हर तरह का मतलब फंड रिलीज हो गया, वहाँ यूनिवर्सिटी लगभग मुकम्मल पर है जी। लेकिन यहाँ आज तक ज़मीन के मिलने के बाद कोई फंड रिलीज नहीं हुआ। सरकार इसको, चूँकि ये अल्पसंख्यक बहुल एरिया है जी, तो जाहिर सी बात है कि सरकार इसके हमेशा खिलाफ में रहती है और यही हमको लगता है कि यही सबसे बड़ा कारण है कि सरकार फंड रिलीज करने में अड़चन पैदा कर। यहाँ पे एनडीए की सरकार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और अब कहना ये चाह रहे हैं कि अभी के जो सरकार है वो सौतेलापन कर रहे हैं किशनगंज के साथ। नहीं, बिहार सरकार तो कर ही रही है, साथ साथ केंद्र सरकार का भी रवैया वही है जी। हम लोग नीतीश कुमार जी से मिले थे, मुख्यमंत्री जो माननीय मुख्यमंत्री जी से जी। हम लोग 5 विधायक जो हैं एमआईएम के, उनसे मिले, उनसे अपनी बात को रखा हम लोगों की भी एमआईएम का ये एएमयू का फंड रिलीज होना चाहिए जी। तो उन्होंने बात कही कि नहीं, मेरा काम था ज़मीन देना, ज़मीन दे दिए, क्योंकि वो सरकार के सहयोगी भी हैं, उनका सहयोगी भी है भारतीय जनता पार्टी। उनको चाहिए था कि वो अपने स्तर से भी केंद्र से इस मुद्दे पर बात करते, एचआरडी मिनिस्ट्री से बात करते कि क्यों नहीं हमारा जो किशनगंज जिला का जो एएमयू फंड है, एएमयू का जो केंद्र है, उसका फंड रिलीज क्यों नहीं हो रहा है। इस संबंध में उनको बात करना चाहिए था, लेकिन हम लोग बार बार इस मुद्दे को, आप जो बोल रहे हैं कि एएमयू, हम लोग ऐसा कोई ये नहीं किए थे कि एएमयू का केंद्र, चूँकि हम लोग ये कहे थे कि हर उस मुद्दे पर जो, चाहे वो अल्पसंख्यक का मामला हो, दलितों का मामला हो, दबे कुचलों का मामला हो, हर मामले को हम लोग उठाने का काम करेंगे। हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। आप देखे होंगे, इससे पहले भी हम लोग विधानसभा में भी बैनर दिखाने, पोस्टर दिखाने का काम किया। हम लोगों ने इसके लिए एजिटेशन भी किया था वहाँ विधानसभा में कि भाई अगर आप नहीं देंगे तो हम लोग चक्का जाम भी करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं, अगर नहीं होगा तो हम सारे लोगों को लेकर के इंशाल्लाह आगे का जो रणनीति होगा चक्का जाम करने का, चूँकि जब यहाँ जब नहीं हो रहा था किशनगंज, तो हमारे एमपी जो मौलाना असरारुल हक साहब कासमी के नेतृत्व में यहाँ के सारे जो मतलब अलग अलग जो पार्टी से भी थे, सारे लोग एकजुट होकर के एकजुटी के साथ चक्का जाम करने का काम किया था, रेलवे ट्रैक को रोकने का काम किया था, हम लोग किए थे। और जिस कारण सरकार बाध्य होकर के यहाँ ज़मीन मुहैया कराई बिहार सरकार, और इंशाल्लाह आगे का काम के लिए सबको अगर यूनाइट हो जाएंगे, सबको मुत्तहद हो जाएंगे, तो हम समझ रहे हैं कि सरकार
फंड रिलीज करने के लिए मजबूर हो जाएगी। लेकिन हम लोग इसको अलग अलग तरह की राजनीति से इसको हम लोग राजनीति कर रहे हैं जी। तो इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। कोई इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अगर ठीक है पार्टी सबकी अलग अलग है, अपना सोच अलग होगा, अलग विचार हो सकता है, लेकिन इस मसले पर सबकी सोच एक होनी चाहिए, सबका मकसद एक ही होना चाहिए कि एएमयू का फंड कैसे रिलीज हो, इस मसले पर बात होनी चाहिए। और इसके लिए अगर जो भी आगे आएगा हम लोग साथ मिल करके, या हम लोग अपने स्तर से भी प्रयास कर रहे हैं। हम लोग डीएम साहब से भी मिले थे, जब हम लोग जीत के आए थे तभी हम लोग डीएम साहब बोले कि एनजीटी का कोई मामला है। जब मुख्यमंत्री जी से मिले वो भी बताया कि नहीं एनजीटी नहीं, ऐसा मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। डीएम साहब को बोले हम लोग कि आप भेजिए पेपर ऊपर, ठीक है एनजीटी का मामला है तो एनजीटी का मामला, वहाँ और भी भवन निर्माण हो रहा है तो उसके लिए या जो भी पुलिस लाइन का जो भवन बन रही है, क्या एनजीटी का मामला उसमें लागू नहीं होता है? बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन क्या कीजिएगा, ये सरकार की और जो भी हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जो भी हर सभी लोग अपने अपने स्तर से इस बात को उठाएं। और जाहिर सी बात है कि ये आवाज़ अगर उठाएंगे तो आवाज़ दूर तक जाएगी और दिल्ली तक भी पहुँचेगी। और हम समझते हैं कि सरकार को फंड रिलीज करना होगा, सब लोग मुत्तहिद होकर के इसके लिए मतलब ज़रूरत है कि सबको मुत्तहिद होकर के इसकी लड़ाई लड़ें। सर एक बात देखने को मिल रही है, जैसे आप बोले कि सबको मुत्तहिद होकर के लड़ना चाहिए और हम लोग लड़ेंगे, तो सर एक बात दिख रही है कि हमारे जो सांसद महोदय है भी डॉक्टर जावेद साहब, वो हर मंत्री के पास जा रहे हैं, हर मंत्री के पास जहां से एएमयू ला सके वो। लेकिन सर आज तक आप लोग नहीं दिखे उनके साथ, आखिर क्यों कभी आप लोग बैठ करके विचार विमर्श नहीं करते इस मामले को लेकर? क्योंकि सर 2008 में और 2011 में जमीन लाने की बात चली थी तो हमारे यहाँ के पूर्व सांसद असरारुल हक कासमी साहब यहाँ के सभी विधायकों को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन का काम किए थे, तब जाकर के यहाँ पे एएमयू की जमीन मिली थी। क्या इस काम में आपके जो सांसद है, हमारे जो सांसद है, उन्होंने ये पहल नहीं किया कि कभी आप लोग को बुला करके कोई विचार विमर्श किया हो? नहीं, इस तरह का तो अब तक हमसे जब भी मुलाकात हुई है, उनका मीटिंग मतलब इस दिशा की बैठक में ही भेंट हो पाई है 2-3 बार जी। उसके अलावा अब तक कभी वो नहीं ये किए कि हम लोग को बुला करके इस संबंध में, कभी अगर बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि कोई भी इसके लिए नेतृत्व करेगा तो हम लोग, जाहिर सी बात है कि वो एमपी सांसद हैं तो वो दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में बैठते हैं, जाहिर सी बात है कि उनकी आवाज़ को, वहाँ बात को ज़्यादा सुना जाएगा पार्लियामेंट में, तो वो अपनी बात को रखते हैं होंगे। लेकिन अगर वो हम लोगों से इस मसले पर भी अगर वो बैठ करके विचार विमर्श करें, अगर वो आगे हैं तो हम लोग उनके साथ हैं, कोई भी, चाहे वो हो या दिलीप जायसवाल जी हो। दिलीप जायसवाल जी भी पार्टी के आदमी है, एक बार भी वो, जबकि ये अल्पसंख्यक बहुल एरिया है तो इसमें वो उनको भी बड़ा दिल के होकर करके आगे आने की ज़रूरत है, वो भी आए इस मसले पर आवाज़ उठाएं। और जाहिर सी बात है कि हमारे इलाके का पिछड़ापन जाहिर होगा, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो खास करके बहुत ये होगा, मतलब कारगर साबित होगा, ये यूनिवर्सिटी मील का पत्थर साबित होगा, तो उनको आगे आना चाहिए। जायसवाल जी को भी हम कहेंगे, जायसवाल जी भी इसका नेतृत्व करें, हम लोग भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। अगर वो बात करेंगे केंद्र सरकार से तो हम लोग चाह रहे हैं कि कोई भी हो, सब कोई, चाहे पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके सब कोई एकजुटता के साथ अगर इसकी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है इस क्षेत्र के विकास के लिए। सर कई दिनों से सोशल मीडिया में चल रहा है कि 27 जनवरी को ट्विटर में ट्रेंड करना है एएमयू को लेकर के, तो ऐसे में आप यहाँ के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हम तो कहेंगे कि जो जिस लेवल पर है वो अपने स्तर से इसके लिए आवाज़ उठाए, चाहे वो जो भी सोशल मीडिया का जो भी ये माध्यम है उस माध्यम से वो अपनी आवाज़ को बुलंद करे और आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत करें, प्रयास करें, तो इंशाल्लाह आवाज़ जब उठेगा तो जाहिर सी सारे लोग, देश के लोग इसमें साथ देंगे तो काम होना है और फंड रिलीज हो जाएगा इंशाल्लाह। सर एक सवाल हमारे उधर का है, कई लोग हमको पूछने बोले हैं आपसे कि सर कठलबाड़ी से लेकर के गुंजरमाड़ी तक का रोड पुराने विधायक जो थे हमारे पूर्व विधायक, उनके टाइम में शिलान्यास हुआ है और अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया, इसके पीछे क्या राज आखिर हो क्यों नहीं? काम तो शायद अभी बीच में बरसात के बाद बरसात आ गया तो काम बंद हो गया था, लेकिन फिर अभी काम चालू किया है। काम चालू, हम लोग एक्जीक्यूटिव से बात किए थे इस मसले पर। अभी जहाँ भी काम पेंडिंग पड़ा हुआ था काम बरसात के बाद, तो हर जगह अभी काम चालू हुआ है। ये वाला मतलब आपका गुंजरमाड़ी से लेकर के कठलवाड़ी वाला भी चालू हो गया है, आपका भाटावाड़ी वाला भी चालू हो गया है, लौचा वाला भी चालू हो गया है, यानी जो भी पेंडिंग पड़ा हुआ था सारा काम अभी चल रहा है, काम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ थे एमआईएम विधायक, वो बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी साहब। इनका सीधा सीधा कहना है कि एएमयू एक ऐसी शाखा है जिसकी बहुत ज़रूरत है किशनगंज को, और ये तभी फंड रिलीज हो पाएगी जब तक सभी लोग एक प्लेटफॉर्म में आकर के पार्टी के झंडा को ना
पार्टी झंडा को अलग करके एक प्लेटफॉर्म में जब तक लोग नहीं आएंगे तब तक ये एएमयू फंड लाना मुमकिन नहीं है। और साथ ही साथ सर ने बताया, आप लोगों का शिकायत था कि वो रोड नहीं बन रही है जो कि गुंजरबाड़ी से कटहलबाड़ी को जोड़ती है, उस रोड के बारे में भी सर बताया कि काम स्टार्ट हो गया है, बहुत जल्द काम होगा। मैं आपका दोस्त रियाज राही, आपका अपना चैनल अपना गाँव से। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।